बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मिलिटेंटों ने दिन दहाड़े अपनी मौजूदगी जाहिर करते हुए मीर बाजार अनंतनाग में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर बीएसएफ की कानवाई पर हमला कर दिया। ये काफिला जम्मू से कश्मीर आ रहा था और इस दौरान मिलिटेंटों ने काफिले पर फायरिंग कर दी। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए जवाबी कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक हमलावर मिलिटेंटों ने जाए वारदात से फरार इख्तियार करने की कोशिश की। ताहम कुलगाम पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया, जिसकी वजह से मिलिटेंट मुहासरे में फंस गए। आखिरी इत्तलात मिलने तक ऑपरेशन जारी था। जराये के मुताबिक मिलिटेंटों की तादाद 2 से 3 हो सकती है। इस ऑपरेशन के दौरान एक सीआरपीएफ एहलकार के जख्मी होने की भी इत्तला है, जबकि इस बिल्डिंग में भी आग लग गई है, उस बिल्डिंग में जहां पर मिलिटेंटों ने पनाह ली थी। कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके कर्नाटाड में फौज ने एक तलाशी कार्रवाई के दौरान मिलिटेंटों के एक कमीनगाह को तबाह किया है। कमीनगाह से भारी मकदार में असलाह व बारूद बरामद किया गया। कमीनगाह से 15 ग्रेनेड, 3 डेटोनेटर, 5 पिस्तौल समेत दीगर असलाह और मंशियात का एक लिफाफा बरामद किया गया है। फौज को एक मुसद्दका इत्तला मिली थी कि इलाके में असलाह बारूद की एक बड़ी खेप रखी गई है। 15 अगस्त से पहले इस तरह की कार्रवाई को फौज ने एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। फौजी जराये के मुताबिक अगर ये असलाह बारूद मिलिटेंटों के हाथ लग जाता तो बड़ी कार्रवाई अंजाम दे सकते थे। यौम आज़ादी की तकरीब के पेश नज़र जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने सिटी सेंटर लाल चौक श्रीनगर में आज सिक्योरिटी ड्रिल का इनेकाद किया। शेर कश्मीर स्टेडियम और आसपास के हसास इलाकों की निगरानी के लिए 1 दर्जन से ज्यादा ड्रोन की खदमात हासिल की गई। इन ड्रोन्स में 4 ड्रोन्स इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी के बताए गए हैं। पुलिस ने मुल्क मुखालिफ अनासिर को खबरदार किया है कि वो कोई भी नाखुशगवार हरकत करने से बाज रहें। हमारे पास सर्वेलेंस है। कोठीबाग एरिया, बर्शा ब्रिज, एमए रोड, रेजिडेंसी रोड, ये हसास तरीन इलाका है। इसको एरियल सर्वेलेंस के लिए हमने आज सुबह करीबन 1 दर्जन से जायद ड्रोन उड़ाए हैं। ये लगातार 15 तारीख तक रहेगा। अगर कहीं भी कोई भी मशकूक या कोई भी गलत चीज़ हमें दिखे तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, इससे हम सर्वेलेंस बेहतरीन कर सकते हैं। एमए रोड और रेजिडेंसी रोड इंक्लूडिंग लाल चौक, रीगल चौक, पोलो व्यू, बर्शा चौक, मैसुमा, ये पूरा बंड एरिया दरिया के इर्द गिर्द सब इसमें सर्वेलेंस में आते हैं। जिला पुलिस लाइंस कठुआ में गुज़िश्ता शब एक कांस्टेबल ने अपने साथ गोली मारकर हलाक कर दिया। अपने साथी को गोली मारकर हलाक कर दिया। एसएसपी कठुआ ने जानकारी देते हुए बताया कि हेड कांस्टेबल मोहम्मद यूनुस और कांस्टेबल इकबाल सिंह के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई। इस दौरान इकबाल सिंह ने अपने साथी यूनुस पर 5 से 6 राउंड गोली दाग दी। इससे यूनुस की मौत हो गई। जरूरी कानूनी कार्रवाई करने के बाद लाश अहले खाना को सुपुर्द कर दी गई है। मुतासरा अहले खाना ने इस जिम्मे में मुनासिब कार्रवाई की अपील की है। अगर गोली मारी है तो हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और बच्चों का कैरियर देखो, बच्चे अगर 2 हैं तो उनको एक को तो पुलिस में लोगे, उसकी जगह बाप की जगह। को रात के 12 बजे 1 बजे मैसेज मिला कि यूनुस का एक्सीडेंट हो गया है। फिर उन्होंने मैसेज हमारे को बाद में कंफर्म किया। हमने मैसेज के बीच में ये बताया उन्होंने कि यूनुस को गोली लग गई है। कांस्टेबल है इकबाल सिंह जिसने सोए हुए यूनुस को मार दिया गोली। उस बंदे ने ये नहीं सोचा कि इसके बच्चे हैं, छोटे छोटे परिवार है। ऐसे दरिंदगी के साथ उस बंदे ने इसके 3 गोलियां मारी। कारण कुछ नहीं, वो इंसान रात को ड्यूटी से आया और बंदा नशे में था। उसने पूरी बारिक के बीच में उस बंदे ने आके फायरिंग की
खुदा का शुक्र है कि वो बंदा किसी बाकी वाले को हाल नहीं कर सका, जो बर्बाद हो गए हम, हमारा परिवार से मेरे पापा को इन्होंने मार डाला। हम जे और मैं चाहती हूँ कि हमें इंसाफ मिले। पापा को 13 दिन यहाँ आए हुए हो गए, तो तब के पापा घर भी नहीं हमसे मिलने गए। पापा बोलते मैं आऊँगा 15 अगस्त के बाद, पर पापा हमें छोड़कर ही चले गए। पुलिस के ही हमारे कर्मी थे, उनके आपस में कुछ ऐसी स्कफल सी हुई है और उसके बाद एक ने दूसरे के ऊपर फायर करके एक हवलदार की अफसोसनाक और दर्दनाक मौत हुई है। उसमें हमने FIR लगाई है और अक्यूज़ को हमने अरेस्ट किया हुआ है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। कि फैमिली के लोग आए हैं और हमने उनसे मुलाकात की है, जो भी सर्विस बेनिफिट्स हैं या बाकी चीज़ें हैं उनकी पूरी मदद की जाएगी। कुपवाड़ा गोटलीपुरा में दौरान शब महकमे बिजली में काम करे आर्जी मुलाजमीन मोहम्मद अशरफ की बिजली करंट लगने से मौत वाक़ हो गई। लवाहिकीन तहक़ीक़ात का मुतालबा कर रहे हैं। आर्जी मुलाजमीन ने इस वाक़े पर एहतजाज भी किया। अभी तक ऐसे ही हादसात में 21 में से 8 मुलाजमीन की मौत हुई है। देखिए कुपवाड़ा से हमारे नुमाइंदे याहिया सुल्तान की खास रिपोर्ट। यह है मोहम्मद अशरफ हज्जाम, जो गुटलीपुरा कुपवाड़ा के रहने वाले थे। गुज़िश्ता शब ड्यूटी अंजाम देने के वक्त बिजली का करंट लगने से अशरफ की मौत हो गई। घर वालों के मुताबिक अशरफ को एक फोन आया था कि तरसीली लाइन दुरुस्त करना है और काम के दौरान अचानक बिजली आने से उनकी मौत हो गई। मोहम्मद अशरफ के कुंबे पर इस हादसे से गम का पहाड़ टूट पड़ा। मोहम्मद अशरफ अपने कुंबे में कमाई का वाहिद जरिया था। लवाहिकीन में 3 मासूम बच्चे, बेवा और बुजुर्ग माँ बाप हैं। लवाहिकीन और रिश्तेदार इंतजामिया से मुतालिबा कर रहे हैं कि इस वाक़े की जांच कराई जाए और पता लगे कि तरसीली लाइन की मरम्मत के दौरान अचानक बिजली कैसे आ गई। और आयन आय बिल सोनन यो चायो तुम थायन ये और दामे अच्छा सकोर गसे तो मे छी फाल त काडन का तमिस का छी फाल गो ये पर मे वोनन जवाब की तिम ब तिम नीचे वोनन जवाब की सदा ये पर फोन करा या आया पत दपन आप बोला छुन फोन करा ब वस लजस ब्रसने। अब उसकी जान तो इस दुनिया से चली गई, अब उसको वापस नहीं ला सकते। हम जितना भी सीना को ज़िंदा कोफी करेंगे अब वापस नहीं आ सकता। अब इसके पीछे 3 बच्चे रह गए। अब मैं देखा कि छोटे बच्चे हैं, इसकी बीवी है, इसकी माँ है, 2 भाई है, बहनें हैं, माँ है उसकी। ये बहुत खस्ता, ये बहुत गरीब इंसान था। अब मसला ये है कि एक तो इसको जितने भी मराद, जितने भी बेनिफिट्स डिपार्टमेंट की ओर से एक एम्प्लॉय को मिलने चाहिए। स्टेट होता है उसकी लेवल से इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि आखिरकार मतलब जो बंदा वहाँ बैठा था उस स्टेशन में, अगर उनको पहले कंटेक्ट था कि आप लाइन को टच कर सकते हो, उनको ठीक कर सकते हो, फिर उसने ऐसा क्यों जानबूझकर किया कि उसने वहाँ पर उसको मतलब कुछ बटन दबाया कि तो उससे वो बिजली आ गई। इस मामले पर महकमे के दीगर आर्जी मुलाजिमीन ने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि अब तक महकमे के कई मुलाजिमीन खिदमात के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। एहतजाजियों ने इनकी मुलाजिमतों को मुस्तकिल करने की मांग की। बिजली में पिछले कई सालों से आर्जी मुलाजमीन काम कर रहे हैं और जो काम करने के दौरान या तो वो विक्टिमाइज एक्सीडेंट के शिकार हुए, जिनमें वो चाहे ऑन ड्यूटी डेथ हुए या कोई मतलब डिसेबल हुआ है, लेकिन आज तक उनके साथ महकमे के जानिब से मतलब यकीन दहानी हुई और आज तक उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। आई रिटर्न ऑर्डर MD चीफ इंजीनियर ये निकाले कि PDL TDL का काम क्या है और टाइम शेड्यूलिंग क्या है, क्योंकि रात के 12 और 1 बजे तक आप देखोगे कि ये फॉल्ट और रेस्टोरेशन में लगे होते हैं। सारों 43 इसके फेवर में मिलना चाहिए और फुल कंपलसेशन। अगर 1 हफ्ते तक ये चीज़ें नहीं हुई तो आज एक इनकलाब आएगा। आज हम सब मुलाजमीन एक समय रिजाइन इस महकमे से करेंगे और हम देखेंगे कौन इस महकमे में काम करेगा। इस मौके पर लोगों ने मोहम्मद अशरफ के लवाहिकीन को मुनासिब मुआवजा फराहम करने का मुतालबा किया। हर वक्त डिपार्टमेंट हो या इंतजामिया के आला अफसरान जब भी किसी की मौत होती है तो उसके घर पे वाहविला करने के लिए आते हैं, लेकिन उसके बाद उसे कोई मुआवजा मिलता नहीं है। लेकिन अब की बार ये उम्मीद यही आस लगा रहे हैं कि अब सिर्फ कागजों तक ही नहीं रहना चाहिए, अब प्रैक्टिकल होना चाहिए। नेटवर्क 18 के लिए कुपवाड़ा से याहिया सुल्तान।
म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल के मुलाजमीन ने एहतजाज किया। मुलाजमीन ने साल 2018 से वाजिबुल अदा तनख्वाहें वागुजार करने की मांग की। एहतजाजियों के मुताबिक एग्जीक्यूटिव अफसर ने इन्हें दफ्तर में दाखिल होने से भी रोक दिया है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि उहदेदारों के बाद रिश्तेदार मुलाजमीन की तनख्वाहें वागुजार कर दी गई हैं। एहतजाजी मुलाजमीन के मुताबिक अदालत ने भी महकमे को तनख्वाह जारी करने की हिदायत दी है। हमारी अपॉइंटमेंट 2008 ऑनवर्ड्स हुई है सर। हमने 10 साल सर्व किया है डिपार्टमेंट को, लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली आज हम जब ऑफिस पहुंचे तो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमें एक रिपोर्ट दे रहा है कि कल से यहाँ पर मत आ जाए सर। जब हम उस टाइम एम्प्लॉइज़ थे तो जब सैलरी आने का क्वेश्चन होता है तब हम एम्प्लॉय क्यों नहीं है। 2018 में इन्होंने अननेसेसरी हमें सैलरी बंद की और उसके बाद हमने इनको अप्रोच किया, कोई जवाब इनकी तरह से नहीं मिला। उसके बाद हमने हाई कोर्ट अप्रोच किया, हाई कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया कि इनकी सैलरी रिलीज़ करो और आज तक वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और जो हमारे साथ बाकी एम्प्लॉय हैं सिमिलर सिचुएटेड, उनको ये अच्छी से सैलरी छोड़ रहे हैं क्योंकि वो उनके रिश्तेदार हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें एक डिसीजन पास किया है कि द डिपार्टमेंट द रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू रिलीज देयर सैलरीज, पेंडिंग वेजेस एंड द अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैज़ लिबर्टी टू डिसाइड ओवर देयर अपॉइंटमेंट। अब जब ये यहाँ पर आए, मैंने बार बार लेटर डायरेक्टरेट ऑफिस में भी लिखा है कि इनका ऑर्डर जो होगा लीगली जो रूल्स के तहत वो इम्प्लीमेंट होगा। अनटिल कोई डिसीजन नहीं आता है कि गवर्नमेंट से, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दो दे आर रेजिंग द क्वेश्चंस विद रिगार्ड टू दैट, कुछ और लोग भी इलीगल अपॉइंट हुए हैं बैक इन 2001, उसका भी एक इंक्वायरी गवर्नमेंट ने रखा हुआ है, वो उस पर भी एक फुल फ्लेज्ड इंक्वायरी हो रही है। जब तक कि हमें कोई डायरेक्शंस नहीं मिलती है हमारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, तब तक हम इनका इस मसले में आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन को जारी रखते हुए अनंतनाग पुलिस ने लगभग 6 क्विंटल फिक्की बरामद कर ली है। तफसीलात के मुताबिक वाघामा बिजबहाड़ा में पुलिस ने यह कार्रवाई मुसद्दका इत्तला की बिना पर अंजाम दी। ये फिक्की जेरे जमीन एक सेफ्टी ट्रंच से बरामद की गई है। पुलिस ने इस जिम्न में मामला दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। अभी तक एक शख्स की इस सिलसिले में गिरफ्तारी अमल में आई है। पुलिस ने समाज के मुख्तलिफ तबकात से मंशियात के खिलाफ जंग में ताउन की अपील की है। उधर गांधरबल जिले के हरन इलाके में नाला सिंध में डूबने से एक 6 साला बच्चे की मौत हो गई है। नहाने के दौरान बच्चा नाले में डूब गया। इसके साथ मौजूद दीगर बच्चों ने इसकी इत्तला दी। SDRF ने पुलिस और मकामी अफराद की मदद से बच्चे की लाश नाले से निकाली। मरने वाले कमसिन की शनाख्त हरन के रहने वाले अनस अहमद के तौर पर की गई है। बीजेपी लीडरान रविंद्र रैना और अशोक कौल ने जिला रफियाबाद का दौरा किया और पार्टी के सीनियर लीडर देश कुमार नेहरू की मौत पर दुख का इजहार किया। नेहरू की एक हफ्ता पहले मौत हुई थी। लीडरान ने देश कुमार की मौत को बड़ा नुकसान करार दिया और कहा कि बीजेपी लीडर्स जमीनी सतह पर लोगों से जुड़े हुए थे। बीजेपी लीडरों ने शेरवानी हॉल बारामुल्ला में पार्टी कन्वेंशन में शिरकत की। रैना ने कहा कि यूटी में भी तरक्याती काम चल रहे हैं और आइंदा दिनों मजीद तरक्की होगी। बीजेपी लीडरों पर मिलिटेंट के हमलों से मुतालिक एक सवाल के जवाब में अशोक कौल ने कहा कि इससे मिलिटेंटों की बौखलाहट का इजहार होता है। इन्होंने कहा कि बीजेपी लीडरों और वर्करों की सिक्योरिटी में इजाफा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का मंशूर है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा सबको साथ लेकर सबकी भलाई के काम किए और जिस तरीके से आज पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, IIM, IITs, मेडिकल कॉलेजेस, हाईवेज, गांव-गांव में सड़कें, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल हो, बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट के काम शुरू हुए हैं। उसका नतीजा ये है कि जम्मू के साथ साथ वादी कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जो हमारे यहाँ के इस प्रकार के सेपरेटिस्ट लोग हैं, सेपरेटिस्ट नेता है, वो बौखलाए गए हैं और उनकी ये बौखलाहट है कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो अपने आप को देशभक्त कहलाते हैं, जो देशभक्त है, उनको ये टारगेट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार से बातचीत की है और सरकार ने बहुत सारी हमारे कार्यकर्ताओं को सिक्योरिटी भी दी है। कुछ क्लस्टर एकोमोडेशन बनाई है, क्लस्टर एकोमोडेशन में भी हमारे कार्यकर्ताओं को रखा हुआ है। और भी अगर उसमें कुछ चीज़ करने की होगी हम सरकार से बात करेंगे और उसका पूरा करेंगे। लेकिन हम अपने वर्करों को भी ये बता रहे हैं कि वो भी सावधानी बरते और उनके पास जो सिक्योरिटी का घेरा सरकार ने दिया है, चाहे 1 है चाहे 2 है, उनको भी वो अपने साथ रखें, उनको भी वो अपने से दूर नहीं करें।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। चक्काउसा के लोगों ने पीने के पानी की अदम दस्तियाबी को लेकर चिनार कॉलोनी के मकाम पर श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर एहतजाजी धरना दिया। लोगों का कहना है कि 10 सालों से चक्काउसा पीने के पानी से महरूम हैं। लोगों का कहना है कि अगरचे सरकार ने करोड़ों रुपए की लागत से एक स्कीम को मंजूरी दी थी, लेकिन आज तक इसका काम भी शुरू नहीं किया गया। SDPO मागाम और तहसीलदार नाराबल ने मौके पर पहुंचकर लोगों को यकीन दहानी कराई और एहतजाज खत्म करवाया। हमें टैंकर की जरूरत नहीं है, हमें सीधा नल वाला पानी चाहिए। हमें पिछले 30-35 साल से बस ऐसे ही 2 दिन बाद पानी मिलता है, फिर 1 हफ्ते नहीं मिलता है। जो मसला पानी का रहता है ये बिल्कुल सही है, इनको पीने का पानी ठीक तरह से नहीं मिलता है। इस बारे में मैंने चंद रोज़ कबल बिल्कुल कार्रवाई की है और डीसी साहब को भी लिखा है, AEE को भी लिखा है, हर एक को लिखा है। अगर लोग मुझे कोऑपरेट करेंगे मैं फिर भी सब कुछ छोड़ूंगा, पहले ये कार्रवाई करूंगा, इनसे जवाब ले लूंगा। श्रीनगर के मशहूर आबी जखीरे नाला आमिर खान आलूदगी की आमाजगाह बना हुआ है। मुताल्लिका महकमे की गफलत शुआरी की वजह से नाला आमिर खान कचरे के ढेर में तब्दील हो गया है। नाला और उसके इर्द गिर्द जमा होने वाले कूड़ा करकट और घास की बदबू मकामी बाशिंदों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त साबित हो रही है। डल झील से आने वाला कचरा भी इस नाले की फ्लड गेट पर फंस जाता है। महकमे ने कई महीनों से नाले की सफाई नहीं की है। लोगों ने इस जानिब तवज्जो देने की अपील की है। या जगत वनकस वन नाले आमिर खान नालबल नौशहरा आज ब्रो 2014 पे सहलाब आव पत् कर डलस सफाई तम राद वल तमो यपरी तम गई खुशहाल सर्द तबाह और गीली कदल सर्द तबाह तत पे पत पकान बचे तो लाद चूंकि टस्ट मज ग बहरहाल कुछ हदस तक कर जतजहद थोड़ा क्या मगर बदकिस्मती यानी गेट बनो यह ोट वसान डल पे योर वसान उमर कॉल पे सह सोरी ये जमा ग पे 6 रेत 7 रेत नाव 2 हथ यम दपान अमानी 200 रुपये अकिस नाय 5 किलो खालनस सोन इस्तदा DC साहबस कि अगर ये ोट जमा गो अगर तुम ठेक दिव यह कर 2 में साफ यह 2 हज काम पेवान 3 पे बोध बोय वोत अम गई फाले बेमारी वोत ओत तानत कि क्लब ये चलो मगर अगर खरीदार तो चलान वापस दपा है बह कत तावनस बस ये बदबू। ये लावड़ा डिपार्टमेंट है। अक्सर लोग आते हैं नाव में चढ़ जाते हैं, देखते हैं 5 मिनट आते हैं चले जाते हैं। यहाँ से भी और भी इलाके हैं, वहाँ पे आप देख लीजिए वहाँ पे क्या हालात है। गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप उठाया है यहाँ पे, जो भी उन्होंने स्टेप उठाया बहुत अच्छा स्टेप है, अपना हम अप्रिशिएट करते हैं उनको। लेकिन ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे तो मेन है ये, यहाँ का पानी इतना साफ सुथरा था, आज देखिए हालात क्या है इसकी। रिडवनी बाला कुलगाम में वाक़ मकामी आपाशी की नहर कूड़ेदान में तब्दील हो गई है। आपाशी के किनारे पर आबाद बस्ती को कई खतरात लाहक हैं। लोगों के मुताबिक गंदगी और बदबू की वजह से बीमारी फूट पड़ने का अंदेशा है। नहर में साफ सफाई के फकदान की वजह से मसाइल में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। लोगों ने नहर की सफाई का मुतालबा किया है। रिडवनी बाला अस्तानपोरा यह वसान रश खराज लाज 7 वतिस कंगोड़न अत गंदगी नोड़मुत सड़क मज त्रपन ब्लॉक गोमुत अत सफाई वफाई कर कहें। अगर मोहमनी रूद पे यपर बढ़न सोरे वनकन आंसबर नोड़ मज थोप अत कहीं कड़ित वारियान अपील कि ये सन तो काक ये ना कहीं सनन तुम वो ये कंगोड़न लाद रश कर लाद अत पे वारा जमीन त मगर असा तुज अम तूत फक अन गरन मज बनन बिहुन। जम्मू कश्मीर हुकूमत तारीखी मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स के एक हिस्से को हेरिटेज होटल में तब्दील करना चाहती है। जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ज़ेरे निगहदाश्त बाज़ दिगर इमारतों को आर्ट म्यूजियम बनाया जाएगा। मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स को हेरिटेज होटल बनाने की तजवीज़ की डोगरा और सिविल सोसाइटी के लोग मुखालिफत कर रहे हैं। जम्मू में मौजूद मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स सकाफती एतबार से काफी अहमियत का हामिल है। कुरून वुस्ता में राजा मालदेव ने जम्मू शहर की बुनियाद रखी थी और मुबारक मंडी को अपना मस्कन बनाया था। बाद में फिर यहाँ महाराजाओं ने मजीद महलात तामीर किए और उसमें तौसी की। इस कॉम्प्लेक्स की सबसे कदीम इमारत 1824 में तामीर हुई थी।
जम्मू कश्मीर हुकूमत अब मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स के एक हिस्से को हेरिटेज होटल में तब्दील करने का मंसूबा रखती है। हालांकि मुबारक मंडी जम्मू हेरिटेज सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी ने ये फैसला बरसों पहले ही किया था, लेकिन अब इसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। इस कॉम्प्लेक्स की देखरेख के जिम्मेदार ओहदेदारों के मुताबिक हुकूमत ने कॉम्प्लेक्स के मशरकी हिस्से में वाक़ रिहायशी महलात को होटल के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत ये हेरिटेज होटल तामीर होगी। हेरिटेज होटल पूरा मुबारक मंडी नहीं बन रहा है जी। जैसे मैंने आपको बोला कि एक प्राइवेट जोन है, उस प्राइवेट जोन में रेजिडेंशियल पैलेसेस हैं, यानी जनाना पैलेसेस हैं, जहाँ पे रानियाँ रहती थी। जो रहने की जगहें हैं उनको रहने की जगहों में ही कन्वर्ट किया जाएगा, रेस्टोर किया जाएगा और फिर उसको एडेप्टिव रीयूज़ में पीपीपी मोड पे, जो कि गवर्नमेंट की एक प्लानिंग कमीशन की भी एक गाइडलाइन है, उसी को अपनाते हुए उसके लिए हमने अभी एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉल किया है। हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अच्छे जो नेशनल ब्रांड्स हैं उन्होंने हमें अप्रोच किया है। हम चाहते हैं कि हेल्दी कंपटीशन हो, इसके लिए हमने इसकी डेट जो 9 अगस्त को थी अभी हमने एक्सटेंड की, अभी 16 अगस्त तक चली गई है। ऐसा कोई कोशिश नहीं है कि उसको कोई उस तरीके से ख़राब किया जा रहा है, इसको बेटर वे में शोकेस किया जा रहा है। इस सकाफती विरसे के एक हिस्से को होटल में तब्दील करने के फैसले की मुखालफत हो रही है। कहा जा रहा है कि महफूज करदा इमारतों में शामिल मुबारक मंडी के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। कंसल्टेंट इन्होंने हायर किया, बड़ी खुशी की बात है, और उस कंसल्टेंट ने इसकी रेस्टोरेशन, इसकी कंजर्वेशन का तो प्लान दिया ही दिया, साथ रीयूज़ क्या होगा वो भी दिया। वो इनके पास प्लान है, काम शुरू हो गया, उसमें हेरिटेज होटल की बात नहीं है। और ये मुबारक मंडी चूँकि प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के अंदर होटल वगैरह जो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए ये पैलेस यूज़ नहीं हो सकते। एक गलत डिसीज़न है, क्योंकि जो हमारा ये ऐतिहासिक मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, इसको एक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के तौर पर ही जो है आगे हमारी जो जनरेशन है वो देखे तो अच्छा है, क्योंकि ये हमारे महाराजाओं की धरोहर है और यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो हिस्ट्री है और जो हेरिटेज है हमारी। अगर इसको होटल के तौर पर तब्दील कर दिया जाता है तो जाने इस हेरिटेज के साथ किस तरह की छेड़छाड़ होगी। मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में बतौर चेयरमैन काम कर चुके गुलचैन सिंह चिराग का कहना है कि जम्मू भर में कई अफराद इस मामले पर उनसे राब्ते में हैं। उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाने का भी इंदिया दिया है। कोर्ट में भी जा सकते हैं। कोर्ट के लिए भी हमारे लॉ लुमिनरी जो है उस मीटिंग में थे, उनकी कमेटी भी बन गई है, वो लीगल एक्शन भी कोई इस तरीके से वो लेंगे। मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में कई महलात और इमारतें जैसे दरबार हॉल कॉम्प्लेक्स, पिंक पैलेस, रॉयल कोर्ट्स बिल्डिंग्स, गोल घर कॉम्प्लेक्स, नवा महल, रानी चरक पैलेस, हवा महल, तोशा खाना पैलेस और शीश महल शामिल है। हुकूमत का मानना है कि हेरिटेज होटल की तामीर के जरिए से ही इस कॉम्प्लेक्स का दोबारा सही इस्तेमाल हो सकता है, जो कि मास्टर प्लान में भी शामिल है, और इससे हासिल होने वाली आमदनी से मुस्तकबिल में पूरे कॉम्प्लेक्स की मुनासिब देखरेख हो सकती है। ताहम इस मंसूबे में रुकावटें भी हाइल हैं। अगर डोगरा इसकी मुखालफत पर अड़े रहे तो फिर ये मामला मजीद तूल पकड़ सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। रामबन की महू मंगत वैली कुदरत की बेशबहा खजानों से भरी पड़ी है। इलाके के पुरफरेब मनाजिर सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जे करते हैं। ताहम सहूलियात की अदम दस्तियाबी इस खूबसूरत इलाके के लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर उभर रही है। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे बिलाल बाली की खास रिपोर्ट। पीर पंजाल के पहाड़ों की आगोश में ये महू मंगत वादी मौजूद है। कुदरती खूबसूरती के मामले में जिला रामबन के इस इलाके की बात ही सबसे अलग है। यहाँ के दिलफरेब और दिलकश मनाजिर सयाहों को खूब राग़िब करते हैं। कई साल से हजारों की तादाद में सयाह महू वैली का रुख कर रहे हैं और कुदरत के गैर मामूली खूबसूरत नज़ारों को हमेशा के लिए अपनी आंखों में बसा भी रहे हैं। ताहम सयाहों को यहाँ बुनियादी सहूलियात की कमी की शिकायत ज़रूर है। देखिए बहुत ही बेहतरीन जगह है, यहाँ एक टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया को, हुकूमत को यहाँ पर इस पर तवज्जो देनी चाहिए। रोड की फैसिलिटी नहीं है, अगर रोड की फैसिलिटी, वहाँ रोड की सहूलत हो, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे। क्या कहते हैं, पानी बिजली वगैरह की सहूलत अगर हो तो ये बहुत बेहतरीन जगह है।
हम कहते हैं कि जन्नत कश्मीर एक जन्नत का नज़ारा है, लेकिन ये भी कोई कश्मीर से कोई कम नहीं है। अलबत्ता इतना सारा है कि यहाँ पर सहूलियात नहीं, फैसिलिटीज़ नहीं, इस वजह से ये ज़रा थोड़ा पीछे है। इन वादियों, पहाड़ों, चश्मों और नदियों की खूबसूरती यहाँ पहुँचने वाले लोगों का दिल मोह लेती है। इलाके की सैर को आने वाले यहाँ की मुनफरिद खूबसूरती को देखकर दंग रह जाते हैं। लेकिन सियासी और इंतजामी अदम तवज्जुही का शिकार ये इलाका सयाहत के नक्शे पर अभी तक मुकम्मल तौर से उभर नहीं पाया है और इससे यहाँ के मकामी लोगों में काफी नाराजगी भी देखी जा रही है। जब वो अपने वोट बटोरने के लिए आते हैं उस टाइम वो बोलते हैं हम इलाकों को ये करेंगे वो करेंगे, मगर कभी ये खाखले वो उनको वादे होते हैं। बाकी वहाँ यहाँ कोई फैसिलिटीज नहीं हमने देखी, कोई कुछ नहीं, खाली यहाँ हमने कुदरत खाली हमने देखी, अल्लाह ताला की कुदरत। यहाँ देखो आए लोग यहाँ सैल करे लोग और देखे अल्लाह ताला के क्या क्या नज़ारे हैं यहाँ पे। इलाके में सयाहत को फरोग देने के तमाम वादे सराब ही साबित हुए हैं। मकामी आबादी को उम्मीद है कि एलजी इंतजामिया इस दूर उफ्तादा खूबसूरत इलाके की जानिब तवज्जो जरूर देगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रामबन से बिलाल बाली की रिपोर्ट। उधर मशहूर सयाहती मकाम वादी बंगस के मुतालिक सयाहों तक सही तस्वीर पहुंचाने के लिए एक नौजवान राइटर मुश्ताक सागर हंदवाड़ा ने बंगस वादी के नाम से एक किताब लिखी है। एलजी ने बंगस मेले के दौरान किताब की रस्म रोनुमाई अंजाम दी। मुसन्निफ को अवार्ड से भी नवाजा गया। मुश्ताक सागर ने कहा कि इन्हें बचपन से लिखने का शौक था और आज तक इन्होंने कई किताबें तहरीर की हैं। इन्होंने कहा कि वादी बंगस की सही तस्वीर पेश करने और कश्मीर के साथ साथ बैरून रियासत के लोगों को वादी बंगस की खूबसूरती से बाखबर करने के लिए इन्होंने इस किताब पर काफी मेहनत की है। सागर महकमे माल में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। बंगस की वादियों और बंगस में पाए जाने वाले पौधों, दरख्तों और जड़ी बूटियों पर रिसर्च की 20 साल तक मैं ये काम चलाता रहा, क्योंकि बंगस हर वक्त जाना मुमकिन नहीं था। और 20 साल के बाद मैंने एक बुक तरतीब दी है जो एक गाइड की हैसियत से आम सयाह को, आम टूरिस्ट को और जो भी दिलचस्पी रखने वाले हों, रिसर्च स्कॉलर मुहिम जो उनके लिए गाइड मैंने तैयार किया है और जिसका नाम द बंगस वैली रखा है। उधर रिवायती खेलों को दोबारा जिंदा करने और नौजवानों में मुकाबला आराई को फरोग देने के मकसद से फौज की 10 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन ने जिला डोडा के गुज्जर और बकरवाल नौजवानों के लिए एक घोड़ा रेस का इनेकाद किया। यह मुकाबला सतह समंदर से 10,200 फीट की बुलंदी पर वाक़े लाल दरामान इलाके में रहने वालों के लिए मुनक्किद किया गया। लोगों की बड़ी तादाद जमा हुई थी। फातेह और रनरअप को नकद इनामात से नवाजा गया। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले दिगर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की गई। में जितनी भी हुकूमतें आई हैं, चाहे वो कॉन्फ्रेंस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो या पीडीपी हो, लेकिन इन लोगों ने कभी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और यहाँ के गरीब अवाम की कभी आवाज़ उन्होंने सुनी नहीं। तो यहाँ के बेरोजगार जो नौजवान हैं उनका रोजगार बनता अगर यहाँ टूरिज्म जब रोड पहुँच जाता है। यहाँ इस साल हमें आगे फिर रेस की है। हमारी जो अल्लाह ताला ने जिसको जिंदगी बख्शी है वो तो यहाँ आ गया है, मगर लाल दमन जिसा इलाका हमें कभी नहीं देखा है। यौम आज़ादी का महोत्सव और बैनुल अक़वामी यूथ डे की मुनासिबत से फौज की 2RR ने मुख्तलिफ अजला की स्कूली तालिबात को टंगमर्ग के बदरकोट और द्रंग में ट्रैकिंग के लिए भेजा। श्रीनगर के HMT में कायम 2RR हेडक्वार्टर में 2RR के कमांडिंग अफसर कर्नल रमन ने हरी झंडी दिखाकर इन बच्चों को रवाना किया। तलबा ने फौज का इस मौके पर शुक्रिया अदा किया। यूथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, दैट इज़ गुड फॉर देम, क्योंकि बेसिकली स्पोर्ट्स की वजह से बहुत डेवलपमेंट होती है, उनमें बहुत चीज़ों की डिसिप्लिन आती है, पेशेंस रहता है, रिस्पेक्ट रहता है। एंड मोस्ट ऑफ इट जब यूथ एक पार्टिसिपेट करता है इन चीज़ों में, उसकी वजह से उसमें मेंटल हेल्थ और फिजिकल स्टेट भी ठीक रहती है। ये बहुत खुशी की बात है, हमें भी मौका दिया जा रहा है, चांस दे रहा है आगे बढ़ने का। आगे जाके और भी मौके मिलेंगे, सर्टिफिकेट्स है जो वैलिड है। गर्ल्स का ट्रैकिंग के RR की तरफ से ये एक स्पोर्ट्स का है। स्पोर्ट्स अगर आप जा सकते हैं मेंटली और फिजिकली हम फिट रख सकते हैं, आगे जाके हम बहुत सारी ट्रैकिंग कर सकते हैं। यूथ को एंगेज कर रहे हैं, जो इस टाइम यूथ ड्रग्स की बीमारी की तरफ जा रहा है,
रहा है और ख़ासतौर जो गर्ल्स भी ड्रग्स की तरफ आ रहे हैं, तो आर्मी का यही कोशिश रह चुकी है, मतलब इन यूथ को कैसे हम आगे बढ़ेंगे। जिला किश्तवाड़ में दुनादी से बंजुआ तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़क की तामीर में गैर मेयारी मटेरियल इस्तेमाल करने पर लोगों ने नाराजगी जताई। लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर पर सड़क के तामीर में गैर मेयारी मटेरियल इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महेंद्र सिंह ने इस मामले में मुनासिब कदम उठाने का यकीन दिलाया है। होती रही 3 इलेक्शन भी इस पे लड़े गए, जो सब लोगों के सामने आया और बयां है। हमारे साबका एमएलए जीएम सरोड़ी साहब ने 3 इलेक्शन इसी रोड पे लड़े। आज उसी रोड पे लूक का काम चालू है, वो भी नाकिस मटेरियल है। लूक जो है वो जगह जगह उखड़ चुकी है। उसी द्वारा कल हमने ये एक एपिसोड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की नॉलेज में भी बात पहुंचाई, एक्शन PMGS वगैरह उनकी नॉलेज में ये बात पहुंचाई, मगर PMGSY डिपार्टमेंट का AEE ठेकेदार के साथ मिला हुआ है, उनकी सांठगांठ है। पूरा डिपार्टमेंट PMGSY ठेकेदार के साथ मिला हुआ है, उनकी सांठगांठ है। हम चाहते हैं टेक्निकल टीम वहाँ पे रवाना की जानी चाहिए। सब जिला त्राल में बड़ी मिकदार में मेवा की पैदावार होती है, इसके बावजूद यहाँ के मेवा काश्तकारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। सब जिले में फ्रूट मंडी न होने की वजह से काश्तकारों को अपना माल दिगर इलाकों तक ले जाना पड़ता है। काश्तकारों का कहना है कि सरकार ने 2 साल कबल मंडी के लिए जमीन मुख्तस की थी, ताहम अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इन्होंने फ्रूट मंडी कायम करने की अपील की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल ने बताया कि इन्होंने ये मसला आला हुक्काम तक पहुंचाया है। ये कहा था कि जल्द इस पे काम शुरू किया जाएगा, लेकिन आज तक मेरे ख्याल से 2 साल हो गए, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है वहाँ पे। फ्रूट ग्रोवर्स की यही डिमांड है कि यहाँ पे एक मंडी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से मुश्किलात होते हैं जब ये फ्रूट तैयार हो जाता है। हमें सुपोर ले जाना पड़ता है, वो अदर मंडियों में ले जाना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है। हम चाहते हैं कि यहाँ फ्रूट मंडी जल्द से जल्द लग जाए ताकि लोगों को सहूलियत हो। काफ़ी मुश्किलात है लोगों के, काफ़ी सेब निकल रहे हैं, यहाँ बागात है काफ़ी, लेकिन बहुत परेशानी होती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। मुहर्रम के मुतबर्रक क़याम के पेश नज़र साफ़ सफाई के मुतालबात जोर पकड़ रहे हैं। गगरपुरा नाराबल में साफ़ सफाई को लेकर लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है, इलाके में कोई साफ़ सफाई नहीं की गई है। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि तरक्याती कामों के लिए मुहर्रम फंड को मंजूरी तो मिलती है, लेकिन शिया आबादी वाले इलाकों में इन फंड्स का कोई इस्तेमाल नहीं होता। वारिया प्रॉब्लम आब प्रॉब्लम, वतन प्रॉब्लम, ड्रेनन प्रॉब्लम, पोलन प्रॉब्लम, तार प्रॉब्लम। ड्रेन तो बनी है लेकिन इसकी सफाई नहीं होती है। जब से ये बनी है तब से ऐसी है। ड्रेन ब्लॉक भी होगी लेकिन कोई यहाँ पे सफाई करने वाला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि रोड की हालत देखिए, ऐसा लगता है रोड नहीं है, जैसा कोई गड्ढा है। ऐसे गई ब्लॉक वाले दुख तुम सफाई, अगर दोम ड्रेन बन कम से कम सफाई करो, तुम दियत मर यू तुम लक्ष बुद रुपये बेकिस ड्रेन लगित करू ये सफाई। गई ओतर ब्लॉकस पे 5-6 नफर गई, कम से कम वन ये ड्रेन अगर सफाई गए सह गई ज़्यादा बेहतर। कोविड के खिलाफ हिंदुस्तान की लड़ाई में अपना ताउन करते हुए आस्तान कुद्स रिजवी ईरान ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करगिल को 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का अतिया दिया था। LHDC के एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा सैयद अब्बास ने जिला अस्पताल करगिल को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के 2 यूनिट हवाले किए। मेडिकल सुपरिटेंडेंट और CMO करगिल इस मौके पर मौजूद थे। ईरानियन गवर्नमेंट और नुमाइंदा विलायत फ़कीह जनाब आगा महदीपुर का बहुत ही शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने कोविड के रहते हुए एक गुड गेस्चर के तौर पे ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मुहैया किया। करगिल जैसे छोटी जगह का ख्याल रखकर एक ईरान गवर्नमेंट ने जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो हॉस्पिटल को मुहैया किया है, हम उसकी तहरीर से शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर। और ऐसा जैसा शायद आने वाले दिनों में भी हमें हमेशा ज़रूरत रहेगी ऐसी चीज़ों की। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर शोपियां ने मीडिया सेंटर शोपियां के इश्तराक से बटपुरा मार्केट और दीगर मुल्का इलाकों में अवेयरनेस कम मास्क डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम का इनेकाद किया। लोगों से मास्क पहनने के साथ साथ कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करने की अपील की गई। लोगों से कोरोना वैक्सीन की खुराक लेने को भी कहा गया। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन अफसर शौकत अहमद समेत कई सरकर्दा अफराद प्रोग्राम में शरीक हुए।
उधर जिला पुलवामा के लासीपुरा में कायम वादी कश्मीर के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एस्टेट में आज यूनिट होल्डरों के इंतखाबात मुनक्किद हुए। काफी अरसे के बाद स्टेट में सदर और नायब सदर के अलावा दीगर पोस्टों के लिए इंतखाबात अमल में लाए गए। सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट के यूनिट मालिकान ने इस उम्मीद का इजहार किया कि नई मुंतखब बॉडी स्टेट की बहबूदी के लिए काम करेगी। अगर आप देखेंगे उनकी मैक्सिमाइजेशन होनी चाहिए। जहाँ पर अगर आप कहीं पर छोटी मोटी पार्क देखेंगे उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। जो भी डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी मेन बैकबोन है, इलेक्ट्रिसिटी अनइंटरप्टेड होनी चाहिए। और जो भी अगर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाएगी उससे पहले हमें इंटीमेशन मिलनी चाहिए। जी म्यूजिक कंपनी के बैनर तले सवेरा नाम का एक नगमा तैयार किया गया है। शंकर महादेवन और अर्चना हेगड़ेकर ने इसे आवाज दी है। सुनैना काचरू नगमा निगार हैं, जबकि दानिश रिंजू की हिदायत में ये नगमा तैयार किया गया है। सोनी राजदान और ताहा शाह बरूशाह पर इस नगमे को फिल्माया गया है। आप देखिए इस नगमे से मुतालिक महादेवन के तासुरात और ये नगमा। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। I think more than 20 years back we had composed for a film called Mission Kashmir. And I had sung a song called Rind Poshmal and also Bumro Bumro, which was part of an interpretation of a Kashmiri folk song. After that, now a very talented music composer, her name is Archana Hegde. She has done music for a film where the song is primarily in Hindi, but there are these beautiful Kashmiri lines which are composed, and I got an opportunity to sing it. I hope that I have sung it properly, grammatically, etc. But it's an honor to sing in Kashmiri. It was such a beautiful language, such a sweet language, and I want all of you to listen to this song. The song is called Savere.